प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 अक्टूबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दूसरा राजा की पुस्तक उसका 4 अध्याय 8 पद। फिर एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया और जब जब वह उधर से जाता तब वह रोटी खाने को उतरता था। प्रियो, सुनेमी स्त्री का नाम ज्ञात नहीं है। सुनेम एक शहर का नाम है। जब एलिसा सुनेम गया तो वहाँ एक स्त्री ने उसे कुछ खाने और आराम करने के लिए अपने घर बुलाया। वह निसंतान थी और उसका पति बूढ़ा था और अपने पति के साथ एकता से रहती थी। यहाँ तक कि हमें बाइबल में उसके पति का नाम भी नहीं मालूम है। पूरा परिवार अज्ञात है, लेकिन हम देखते हैं कि इनके जीवनों में एक परमेश्वर का भय और परमेश्वर के लोगों के प्रति एक आदर भाव था। अज्ञात सुनेमी स्त्री एलिशा को अपने घर में स्वागत करती है और उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं अपने घर में प्रदान करती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 42 पद में यीशु मसीह ने कहा है, और जो कोई इन छोटे से छोटे किसी को चेला समझकर केवल एक प्याला ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल कदापि न खोएगा। सुनेम की जो स्त्री थी वो एलिसा के लिए भाव विभोर थी। और दूसरा राजा की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 13 पद में वचन कहता है कि एलिसा ने गेजी से कहा कि उससे क्या है कि देख, तूने हमारे लिए इतनी चिंता की है तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। क्या तू चाहती है कि मैं तेरे पक्ष में राजा या सेनापति से बात करूं? उसने उत्तर दिया, मैं अपने लोगों के बीच रहती हूँ। प्रियो, जब एलिसा को पता चला कि वह निसंतान है तो एलिसा ने उसे आशीष दी और कहा कि अगले वर्ष इसी समय के आसपास तू एक पुत्र को गोद में लेगी। और जैसा कि एलिसा ने कहा था, स्त्री गर्भवती हुई और नियत समय पे उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। जब कोई प्रभु के नाम पर आपका स्वागत करता है तो आप इस बात को समझें कि जब उसके घरों से आप निकले तो उसे प्रभु के नाम में आशीष दें, क्योंकि ऐसा बाइबल हमें सिखाता है। लेकिन फिर अगर हम आते हैं सुनेम की स्त्री के पास तो हम ये देखते हैं कि उसका पुत्र जबकि बड़ा हुआ और वो अचानक मर गया। उस स्त्री ने उसके प्रति कुछ नहीं किया, वो उसी कमरे में ले जाके उसे रख दिया और वो इंतजार करने लगी कि एलिसा कब आएगा। हमें वृत्तांत मालूम है कि जब एलिसा आते हैं उस लड़के के लिए प्रार्थना करते हैं और उस लड़के में परमेश्वर की दया से फिर आत्मा आती है और वो जीवित हो जाता है। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो परमेश्वर के सेवक या फिर परमेश्वर के प्रति आदर भाव रहता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। परेशानियां और तूफान और मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह में, परमेश्वर अपनी आशीष में हमें छिपाए रखता है। इसलिए आइए अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी बातों को हम उस परमेश्वर पे डालें जो महान है और वो हमारी चिंता करता है। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 1 पद। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 और 29 अध्याय, शाम के समय फिलिपियों की पत्र उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।